फकीर अपने घर के सहन में मुसल्ला पर बैठा, दिल में बेसुकूनी, आंखों में आंसू, जमीन पर हाथ रखकर दुआ करने लगा, ए मेरे मालिक, मैं बदनसीब हूँ, मेरे नसीब खराब हैं, मेरे दिल की सब ख्वाहिशें पूरी करें, मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नसीब हो और मेरी दुआ कबूल हो। कुछ ही लम्हों बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, चेहरा नूरानी, निगाहें शफकत भरी। फकीर आजिजी से बोला, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, मेरे नसीब के लिए दुआ फरमाएं, मैं बहुत बदनसीब हूँ हुजूर। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फकीर, तुम पहले दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के नसीब देखो, जो सबसे अच्छा नसीब लगे मैं इसके लिए दुआ करूंगा। फकीर ने सर झुकाया और सफर शुरू किया। फकीर अपने सफर के आगाज में एक शानदार महल तक पहुंचा। महल के दरवाजे पर सुनहरी सुतून चमक रहे थे, दरवाजे के पहरेदार सख्त नजर आ रहे थे और अंदर जाने का मंजर ही अपने आप में शानदार लग रहा था। फकीर ने सोचा, ये तो सबसे खुश नसीब होगा, दौलत और ताकत के साथ हर इंसान की हसद और तारीफ एक साथ होगी। जैसे ही बादशाह ने फकीर को देखा, इसकी आंखों में गम और थकन झलक रही थी। वो हाथ हिलाकर बोले, बेटा खुश आमदीद, तुम्हें देखकर दिल खुश हुआ, मगर हकीकत यह है कि मेरा दिल कभी सुकून नहीं पाया। फकीर ने अदब के साथ पूछा, बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है, आपका नसीब कैसा है, क्या आप वाकई खुश हैं? बादशाह ने सर झुकाकर गहरी सांस ली, अपनी दर्द भरी कहानी यूं सुनाई। सालों पहले मेरी बीवी सख्त बीमार थी, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने मुझसे रो रो कर कहा, क्या आप मेरे बाद किसी से शादी करेंगे? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं वादा करता हूँ। मगर वो यकीन नहीं कर रही थी। मैंने गुस्से और जज्बात में आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने अपनी मर्दानगी खत्म कर दी ताकि वो यकीन कर ले कि मैं कभी किसी औरत से ताल्लुक नहीं बना सकता। फकीर ये सुनकर कांप गया। बादशाह ने रोते हुए कहा, चंद महीनों बाद वो औरत अचानक ठीक हो गई। अब मैं जिंदा हूँ, वो भी जिंदा है, लेकिन मैं मर्द नहीं रहा और मेरी औलाद मुझे नहीं मालूम किसकी है। महल के खादिम, सिपाही, कौन जानता है? मैं हर बच्चे को देखकर डर जाता हूँ कि शायद ये मेरा नहीं। बादशाह जमीन पर गिरकर रोने लगा। दौलत, ताकत, इज्जत से बड़ा अजाब यह है कि मैं अपनी औरत को अपना नहीं कह सकता और अपनी औलाद को अपनी औलाद नहीं कह सकता। फकीर ने सर झुका लिया। उसने सोचा, ये बादशाह भी मुझसे ज्यादा बदनसीब है। फकीर अपने सफर में एक बहुत बड़े ताजिर के महल तक पहुंचा। महल के अंदर रोशनी की चमक और सोने की चढ़ाई सब कुछ दिल को महसूस करने वाला था। हर कमरा माल से भरा हुआ था। हर दीवार पर कीमती तस्वीर और खजाने नजर आ रहे थे और लगता था कि अल्लाह पाक ने इस इंसान को दुनिया की हर नेमत दे दी है, हर हाजत पूरी की हुई है। फकीर ने अदब के साथ इसके सामने खड़े होकर पूछा, ताजिर साहब, आपके पास सब कुछ है, दौलत, घर, इज्जत, औलाद, आपका नसीब कैसा है? क्या आप खुश हैं? ताजिर का चेहरा संभला नहीं। वो लम्हों तक खामोश रहा, फिर आंखें नम हो गईं और रोते हुए कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि मेरा नसीब बेहतरीन है, सब कुछ है, मगर हकीकत यह है कि मेरे जिस्म में एक बीमारी ने कदम जमा लिया है, एक ऐसा वायरस जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब वो कुछ नहीं खा सकता जो दिल चाहे, सिर्फ वही खा सकता हूँ जो हकीम साहब मुझे खाने को दे। हर दिन मेरी ग़िज़ा महदूद है, हर खुराक मेरे लिए एक आजमाइश है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले ज्यादातर मेरे करीब नहीं आते। वो सब मुझे देखकर रंजीदा होते हैं। मैं तन्हा खाता हूँ, तन्हा बैठता हूँ, तन्हा रोता हूँ, दुनिया के हर खजाने, हर नेमत के बावजूद। ये बीमारी मेरे दिल और जिस्म दोनों को तकलीफ देती है। मैं हर रोज दुआ करता हूँ कि ये बोझ कम हो, मगर सुकून नहीं मिलता। सब कहते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि मेरा नसीब सबसे बदनसीब है, क्योंकि हर दिन, हर लम्हा मेरी सेहत मेरे नसीब का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। फकीर ने दिल में सोचा, देखो, दुनिया की हर नेमत भी कभी कभार इंसान के नसीब में अजाब बन जाती है। ये ताजिर भी, जिसके पास सब कुछ है, दिल के सुकून के बगैर सबसे बदनसीब है। फकीर अपने सफर के दौरान एक वसी खेतों के मालिक जमींदार के घर पहुंचा। महल नुमा घर के बाहर सादा मगर वसी खेत फैले हुए थे। हर तरफ फसलें लहलहा रही थीं, जानवरों की आवाजें माहौल में गूंज रही थीं और हर चीज ये जाहिर कर रही थी कि अल्लाह पाक ने इसे दुनिया की सब नेमतें दे दी हैं। हर चीज होने के बावजूद उसके चेहरे पर दुख था। फकीर ने अदब के साथ पूछा, जमींदार साहिब, आपके पास सब कुछ है, जमीन, दौलत, खेत, सब कुछ, लेकिन आपके चेहरे पर दुख है,
क्या अब का नसीब वाकई खुश नसीब है? जमींदार ने सर झुकाकर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दुख और खुशी कभी साथ नहीं चलते। मैंने पहली शादी की और अल्लाह ने इससे कोई औलाद नहीं दी। दिल में उम्मीद थी कि दूसरी शादी से वारिस मिल जाएगा, लेकिन इसमें पैदा होने वाला बेटा 3 महीनों में बीमारी के बाइस फौत हो गया। फिर 5 साल बाद मैंने तीसरी शादी की। इसमें मुझे 2 बेटियां हुई, लेकिन एक बेटी का इंतकाल हो गया। मैंने चौथी शादी भी की ताकि अल्लाह की रहमत से कोई वारिस मिल सके, लेकिन इसमें भी मेरे नसीब ने औलाद ना दी। मेरी पहली बेटी भी हादसे में फौत हो गई। अब चौथी शादी के बावजूद सब कुछ है, जमीन, खेत, दौलत, सब कुछ, मगर औलाद नहीं। बेटा, जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद जो सबसे बड़ी नेमत है, औलाद, वो नसीब में नहीं। मैं हर रोज दुआ करता हूँ, अल्लाह से सवाल करता हूँ, मगर जवाब सब्र के साथ आता है। दुनिया के सब खजाने, दौलत, जमीनें, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन दिल की सबसे बड़ी खुशी, वारिस की खुशी, मेरे नसीब में नहीं। हर दिन मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया की नेमतें सब कुछ होने के बावजूद दिल के सुकून के बगैर क्या है। मेरा नसीब दुखों से भरा हुआ है, हर खुशी के पीछे गम छुपा हुआ है, और ये सब मेरी जिंदगी की हकीकत है। फकीर ने दिल में कहा, देखो, दुनिया के सब लोग खुश नसीब लगते हैं, लेकिन हकीकत में दिल की तकलीफ और नसीब के गम हर शख्स के साथ हैं। बादशाह हो, ताजिर हो, जमींदार हो, सबके नसीब में कुछ न कुछ दुख छुपा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद दिल का सुकून और औलाद की खुशी सबके लिए नसीब नहीं। फकीर वापस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आया, कदमों में गिरकर और बोला, हुजूर, मैंने दुनिया के सब नसीब देख लिए, सबके दिल दुख में हैं। सब कुछ होने के बावजूद सब बदनसीब हैं। मैंने सीखा कि नसीब सिर्फ दौलत, इज्जत, औलाद में नहीं, बल्कि दिल का सुकून सबसे बड़ी नेमत है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए फकीर, दुनिया के हर नसीब में दुख हैं, चाहे वो दौलतमंद हो या बादशाह, चाहे वो जमींदार हो या ताजिर, सबके नसीब में कुछ न कुछ दुख छुपा होता है। जो शख्स अल्लाह पर राजी, शुक्रगुजार और सब्र करने वाला है, वो सबसे खुश नसीब है। दिल के सुकून के बगैर दुनिया की हर नेमत अधूरी है। फकीर ने आंखें नम करके कहा, हुजूर, मैंने समझ लिया, मैं शुक्रगुजार रहूंगा। दुनिया के दुख मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं अल्लाह पर भरोसा करूंगा और दिल के सुकून की तलाश में रहूंगा। यही सबसे बड़ी नेमत है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ पर शफकत से हाथ रखा और फरमाया, बेटा, तुमने सच्चाई को देखा, नसीब के राज को समझा, अब तुम्हें हकीकी खुशी और सुकून नसीब होगा। फकीर ने महल से बाहर कदम बढ़ाया, दिल में सुकून, आंखों में रोशनी और रूह में खुशी के साथ कहा, अब मैं जान गया कि दौलत, इज्जत, औलाद, ताकत, सब कुछ होने के बावजूद अगर दिल सुकून में ना हो तो नसीब अधूरा है। मैं अल्लाह पर भरोसा करके जिंदगी गुजारूंगा और हर दुख में सब्र और शुक्र का रास्ता इख्तियार करूंगा। यूं फकीर की जिंदगी बदल गई। वो हर इंसान के दुख और नसीब को समझ गया, दुनिया की हर नेमत की हकीकत जान गई और दिल का सुकून हासिल करके वापस अपने घर लौटा। दुनिया के नसीब की ये कहानी आज भी हमें ये सबक देती है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल का सुकून और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी नेमत है।